हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे जो सीधा आपके एग्जाम स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो बच्चों, बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। बच्चों बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उसके बाद पढ़ने के बाद आपको बताना है कि उसका क्रम क्या है, कैसा कैसा क्रम है। तो बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे फर्स्ट नंबर पे गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर आपका सबसे पहले हुआ था। फिर बात करें तो सेकंड नंबर राजगुरु जी को फांसी हुई थी, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को कराची का अधिवेशन 1931 में हुआ था। अर्थात देखिएगा तो ये तीनों ऑप्शन जो है किस क्रम से सजाया गया, तो पहले थर्ड हुआ था, अर्थात ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में गांधी जी का इरविन समझौता हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है, बताइए। तो याद रखिएगा 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में। ठीक है, आगे देखिए। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों को आम सभा है। ठीक है, ग्राम सभा जो है एक गांव के सभी लोगों का आम सभा है, जिन्होंने कितने वर्ष की आयु में प्राप्त कर ली थी। मतलब ग्राम सभा जो है गांव के सभी लोगों को आम सभा में कितने वर्ष की मिल जाता है? तो यह जो मिल जाती है बच्चों 18 वर्ष की, जिसे आप लोग मत अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है, बताइए। तो भारत के संविधान में किस भाग में? तो याद रखिएगा यह भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान का किया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन से। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसमें पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया गया है? वो कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसमें क्या किया गया? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है? तो फिफ्थ नंबर की बात करें तो बी राजस्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है सल्तनत काल में, ये बताना है। तो यह जो है फारसी भाषा को सल्तनत काल में राजभाषा को दर्जा दिया गया है। ईरान की पद्धति सिजदा का शुरुआत किसने किया था? ईरान की पद्धति सिजदा का शुरुआत, तो याद रखिएगा ये करने वाले व्यक्ति बलवंत हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, बताइए। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो वह अधिवेशन आपका पता है कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? कोई है जो बताएगा इसका आंसर? ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पता है क्या कहलाती है? उपभू कहलाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहलाती है? उपभू कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिस्टेक का सदस्य है, बताइए। बिस्टेक का सदस्य बताना है, इनमें से कौन है बिस्टेक का सदस्य? तो इनमें से बिस्टेक का जो सदस्य श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका। ठीक है, 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया, बताइए। इसकी मैं बात करूं तो भरतनाट्यम से संबंधित थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गई थी? तो यह जो है किस वर्ष ली गई थी? 1944 में, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अक्षांश का क्या तात्पर्य है, बताइए। अक्षांश का क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा अक्षांश का ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा है, अक्षांश का मतलब निकलता है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, बताइए। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है कब? पश्चिम से पूरब की ओर। कौन से? पश्चिम से पूरब की ओर, डी ऑप्शन से हो जाएगा। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था, बताइए। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी देश का निवासी था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है या फिर वो कैसे चुने जाते हैं? तो याद रखना उनकी नियुक्ति जो है भारत के प्रधानमंत्री की जो है वो कोई चुने नहीं जाता, उनकी सीधे नियुक्ति होती है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो यह जो है उपयुक्त में से सभी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए शिक्षित जनता,
आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, ये सभी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, सोशल कंट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? सोशल कंट्रैक्ट जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा? रूसो के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, भारत के मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है। भारत के मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है, बताइए कहाँ से? तो यह जो है आपका कहाँ से नहीं गुजरता है? आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो वह किस स्थान पर? लेह में जो है सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। आगे देखिएगा, प्राचीन वैशाली नगर का वर्तमान किस नाम से पुकारते थे? प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते थे? तो याद रखिएगा किस नाम से पुकारते थे डियर स्टूडेंट? हाजीपुर से। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो उसे करने वाले व्यक्ति महरुल हक थे। ठीक है, मजहरुल हक थे। ठीक है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए? तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ताप विद्युत है। ए ऑप्शन सही। आगे देखिएगा, 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीली समितियों का गठन किया है? तो यह जो है आपका हो जाएगा राजेश कुमार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें मृदा को नुकसान से मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेरा रोसो क्या है? टेरा रोसो का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? तो याद रखिएगा जिसमें चूना पत्थर होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी शैलों के लिए जो कथन सत्य है बाबू, वो कथन है ये शैल अस्त्रों में निक्षेपित होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, फास्ट फूड प्रायः वसा और किस चीज से भरपूर होते हैं? तो फास्ट फूड जो है वो आपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। भारत की मुख्य भूमि तट रेखा कितनी किलोमीटर लंबी है, बताइए? तो यह जो है याद रखिएगा 6100 किलोमीटर लंबी है। सॉरी 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 बच्चों, माफ करना। भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा है वो आई थिंक नहीं नहीं सही है बच्चों, सॉरी सॉरी नहीं सही सही है, 6100 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, प्रश्न है कि नकदी फसल सम्मिलित नहीं है किनका? इनमें से कौन सा है जो नकदी फसल नहीं है? तो याद रखिएगा इनमें से कौन है बच्चों? तो यह जो है आपका नकदी फसल में ये डी ऑप्शन जो देख रहे हैं, गेहूं बिल्कुल नकदी फसल नहीं है। ठीक है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड की संसद जो है वो याद रखिएगा संसद कहलाती है। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातें जो है वो बादले वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा जो है विकिरण के कारण से होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही। निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है, बताइए? तो इसमें अगर मैं बात करूं जो जो मिलान सही है वो आपका सिर्फ मुझे लग रहा है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा क्षेत्रीय ग्रह के साथ वर्षा मध्य करते हैं। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है कब से कब तक, सॉरी कहाँ से कहाँ तक, संविधान के किस अनुच्छेद से? तो याद रखिएगा यह जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान 12 से 35 तक जो है भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार वर्णन है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो अगर उत्तर बात करें तो सी ऑप्शन अपने निर्णय का समालोचना कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, इसका अर्थ यही निकलता है। भारत में प्रजातंत्र तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र तथ्य पर आधारित है कैसी? तो याद रखिएगा यह जो है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र इसी तथ्य पर आधारित है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। डी ऑप्शन सही। 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया? तो यह जो है आपको किस देश ने? चीन ने। सी ऑप्शन सही।
किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किस शासक वंश ने? तो वह शासन वंश जो था वो गुप्त वंश था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि के अधिक पैमाने में विकसित हुई है? तो यह जो है आपका बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के काल में जो है वो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे? तो यह किन किन धातुओं के बने थे? याद रखने वाली बात है, ये आपका चांदी तांबा के बने हुए थे। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का जो उसका कारण पता है क्या था? कोई बता सकता है? बहुत इजी प्रश्न है, मैं बताऊं, तुगलामा पद्धति। और उसने उन्होंने पता है इस युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था। ठीक है, बहुत आधुनिक हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया था उस समय भी। ठीक है, लोकसभा एवं राज्य को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? तो यह जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा पता है 181 सीट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि प्राप्त की है? तो वह जो है किसने की है? यह कोको गॉफ ने की है। डी ऑप्शन सही। आगे देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है? वो कौन सा अमेरिका के बीच नहीं किया गया बताइए? तो वह अगर मैं बात करूं तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। डी ऑप्शन सही। आगे देखिएगा, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्विज्ञान अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जो कार्यक्रम शुरू किया गया है स्मार्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा विद्यार्थियों, विश्व स्वास्थ्य यानी WTO, अगर WTO का फुल फॉर्म पूछेंगे तो आप याद रखना वर्ल्ड ट्रेड, नहीं 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 बच्चों माफ करना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो याद रखिएगा, ये 50 नंबर की बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल अफ्रीका जो है वो क्या किया है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है अपने आप को। ठीक है, केसर के पौधे को कौन सा भाग केसर सफरूम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वो आपका शुष्क वर्तिकाग्र ड्राई सिस्टिमा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में किस एक रसायन से निकलने से होती है? बच्चों यहाँ से आपका GS शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 52 नंबर की अगर बात करें तो डी ऑप्शन लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में जो है वो लैक्टिक अम्ल जो है वो जमा हो जाता है, इस कारण उसे दर्द या फिर थकान महसूस होता है। एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है और जहाँ पर ग्रेविटेशनल 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो याद करिएगा, उसका द्रव्यमान जो है वो आपका 1 किग्रा होगा, यानी 1 किलोग्राम होगा। ठीक है, आगे देखिए, एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कहीं क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयसित होगा। बताइए, तो यह जो है अगर मैं बात करूँ इसका राइट आंसर की तो पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर, चलिए, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है? तो याद रखिएगा, जब तेल जो है वो पानी पर तैरता है तो उसका पृष्ठ तनाव काफी कम हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूर रखा गया प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? तो प्रतिबिंब का जो स्वरूप होगा वो आपका क्या होगा? आभासी आवर्धित होता होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैन क्या है? मैग्नीलियम का संगठन है, बताइए इनमें से कौन है मैग्लियन का संगठन? तो मैग्लियन का संगठन जो है 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा विद्यार्थियों, 58 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? बताइए, तो इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? वो आपका पारा एक मिश्रण नहीं है। क्लास की अगर आपको PDF लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, आप वहां से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कराने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जो है PDF का डाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कीजिएगा। नीचे दिया गया जो चित्र है उसको ध्यान से देख लीजिए। देख लिए? अब देख लेने के बाद जो है आपको पता है क्या करना है? आपको करना है कि बताइए कि ये जो है ये एक समसूत्री विभाजन हो रहा है यहाँ पे, और ये किस चीज को दर्शा रहा है? मेटाफेज को, एनाफेज को, टेलाफोज को, या उपयुक्त सभी? तो यह जो है एनाफेज को दर्शा रहा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वह पक्षी जिसमें कुछ लक्षण सरीसृपों के समान होते हैं वो कौन होते हैं?
तो वह जो होते हैं आपको आपके होते हैं आर्कियोप्टेरिक्स होते हैं, यानी अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए अल्फा बीटा गामा का भेदन क्षमता का अवरोही क्रम बताइए क्या होगा। तो इसका जो भेदन क्षमता हो जाएगा वो आपका पहले गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा, अर्थात ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य बताइए, कौन सा कथन असत्य है। तो 62 नंबर की बात करें तो इसमें जो कथन जो है वो असत्य है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से क्या एक केंद्रक में मौजूद नहीं होता है बताइए। तो इसमें केंद्रक में जो एक मौजूद नहीं होता है वो आपका रिक्तिका नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, परिस्थितिकी तंत्र के दो घटक आपको बताने हैं। परिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं। तो परिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है। तो पुष्प के खुलने और बंद होने की गति जो है अनुकुंचन कहलाती है। आगे देखिएगा, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णदंता से पीड़ित होते हैं, हो सकते हैं, क्यों बताइए। तो इसका कारण जो है वो आपका सी ऑप्शन है, केवल उनमें एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। आगे देखिएगा, एल्किन का सामान्य सूत्र को पहचानिए। एल्किन का सूत्र क्या होता है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र आपका CnH2n, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है, बताइए क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन की जगह आइसोटोप आ जाता है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है। तो याद रखिएगा कितनी हो जाती है, वो 206 हो जाती है। ठीक है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का कोणियों का संवेग के लिए सूत्र क्या होगा। तो उसके लिए जो सूत्र होगा वो याद रखिएगा क्या होगा, L बराबर N इंटू एच बटा 2 पाई। ठीक है, बोर कक्षा में। आगे देखिए, उस अब अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो उस अम्ल की पहचान क्या होगी। तो वह हो जाएगी आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। यदि किसी ऐनक के लेंस पर +2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा 72 नंबर की अगर बात करें तो 50 सेंटीमीटर, सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, प्लाजिस्टम जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, क्या होते हैं। तो 73 नंबर की बात करें तो डी हरे होते हैं वो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रासायनिक क्रिया पर विचार कीजिए। रासायनिक क्रिया पे आपको विचार करना है। तो अगर मैं बात करूं इसकी जो ये जो हो रहा है ना इसको आपको क्या कहेंगे, ये किस चीज़ का सूत्र का उदाहरण है बताइए। तो यह जो है डियर स्टूडेंट, अगर आपको पता, अगर आपने 10 क्लास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यह एक प्रकार का विरंजक चूर्ण है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, एस्ट्रोजोन स्त्रावित होता है किन में। अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, अधिवृक्क द्वारा, पीयूष द्वारा। तो एस्ट्रोजोन जो है वो एक प्रकार का ये हार्मोन है। और ये हार्मोन किस में होता है पता है आप लोग को। तो ये हार्मोन जो है महिलाओं में पाया जाता है और ये एस्ट्रोजन जो है वो आपको अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी हमने इस क्लास का जितने भी करवाए हैं उस क्लास का जो है बिल्कुल PDF फ्री देते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और ये क्लास अब हुई समाप्त, लेकिन जाने से पहले आप क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास आपकी ना छूट जाए। हर दिन लगातार 4 से 5 क्लास दे रहे हैं, वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास दे रहे हैं। वो आपके DLED एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इसीलिए अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों, जय बिहार बच्चों।